आपके इस जलसे में आने के वक्त पटना से हम निकले थे, असर का वक्त हुआ, एक छोटा सा गांव, मस्जिद नजर आई तो वहां चले गए। मुश्किल से उनके यहाँ 50-60 घर हैं, छोटा सा गांव, और गाड़ी भी अंदर जा नहीं सकती, पगडंडी पर चल करके मस्जिद के लिए जाना पड़ा। खेतियों में से गुजरते हुए मस्जिद के लिए गए। मैं क्यों बता रहा, मस्जिद में गए, हम तो ये सोचते थे कौन इस गैर मारूफ इलाके में पहचानता है, लेकिन हर घर से लोग वहां पर आए और मुझसे मुसाफा करते हुए नारे लगाने लग गए। छोटा सा गांव था। मैंने पूछा पहचानते हो? कहा आप पहचानते नहीं, रोज सुनते हैं आपको। अब जो नारे लग रहे थे, मुझे इस बात का ये नहीं है कि मुझे लोग पहचानते हैं। छोटी सी बस्ती है, बनियान लुंगी पहने हुए लोग हैं, लेकिन वहां नारे जो लग रहे हैं मसलके आला हजरत और ताजुल शरिया। उस दिन ये एहसास हुआ कि मेरे अजीजों, वो एक छोटी सी बस्ती है, छोटी सी बस्ती, इनमें से कौन है जो आला हजरत को देखा हुआ है? कोई नहीं है, कोई नहीं उनके जमाने का। और उस बस्ती में, उस छोटे से गांव में गया कौन है आला हजरत को सिखाने के लिए, आला हजरत की मोहब्बत डालने के लिए? उलमा कहां जाते हैं? बहुत कम। उस बस्ती में तो हमने देखा कि कोई है ही नहीं, छोटा सा गांव है। ये एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसे 1000 गांव है, हर गांव से ये आवाज आती है, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये आवाजें क्यों आती हैं? जानते हो, यही मेरा जुमला याद रख लो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। आला हजरत अपने घर का कसीदा नहीं पढ़ते थे, अपने बाप दादाओं की तारीफ नहीं करते। जिंदगी में जब कलम उठाया है, मेरे मुस्तफा की शान बयान की है। करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। उस आला हजरत ने जब कलम उठाया था, बारगाह मुस्तफा में यूं कहा था, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अहमद रजा ने जब हुजूर पाक की शान में इतनी बातें अर्ज की, तो हकीकत बात यह है, अल्लाह करीम फिर तारीफ करने वालों के न नाम को मरने देता है, न कलाम को मरने देता है। आज उनका नाम भी जिंदा है और कलाम भी जिंदा है। 100 साल हो गए, मजमू में आज भी आला हजरत को पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता? और मैं समझता हूं आला हजरत की नातें, जुमले अगरचे उर्दू के सख्त हैं, आसान उर्दू में पढ़ी जाने वाली नज़में एक जगह, सख्त उर्दू में पढ़ी जाने वाली आला हजरत की नातें पढ़ो, दिल झूम जाता। अवाम भी अवाम है, ये भी आला हजरत की नातों में वजद करती है। क्यों? इसलिए कि इश्क में बोली हुई बात है। अब मैं आपको बताऊं, जालिम जिस कदर भी जुल्म कर ले और किसी का कत्ल कर ले, और वो ये समझ ले कि इस तरह से खत्म कर देंगे हम इस्लाम को, ये नामुमकिन सी बात है। मैं आज से कई साल पहले कहा था, जैसे न्यूजीलैंड में एक बार मस्जिद में घुस करके एक सन की आदमी, जिसके दिलो दिमाग पर सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी बैठाई गई थी, बंदूक से मार करके 50 लोगों का कत्ल कर दिया। और उसने ये कहा था कि मुझे ये अहद किया हुआ हूं, या मुझे ये लगता है कि मैं इस्लाम को पूरी दुनिया से खत्म कर दूंगा। गया, जेल में बैठा रहा। ऐसे ही यहां भी बहुत सारे कुत्ते बैठे हुए, गुफे में बैठ करके भौंकते हैं कि इस्लाम का विनाश कर देंगे, धर्म संसद करके अपनी लोमड़ियों के बीच में, बाकी बाहर आने की हिम्मत नहीं। इस्लाम का विनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे, इस धरती से मिटा देंगे। हम उनको हमेशा यही कहते हैं। एक न्यूज रिपोर्टर हमारे पास इंटरव्यू लेने आए थे, वो कह रहे थे कि फलां साधु जी, फलां पंडित जी, फलां पाखंडी जी, जो भी है, ये कहते हैं कि इस्लाम का विनाश कर देंगे। हम कहते हैं उनसे, जाइए वो बाबा से कह दे पहले अपने बदन की खुजली मिटा ले, वो उससे नहीं मिट सकती। इस्लाम तो बहुत अजीम बात है। समंदर का पानी ना नापा जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है। समंदर तो समंदर है, आसमान को तुम नीचे ला सकते हो, जमीन को ऊपर कर सकते हो, लेकिन इस इस्लाम को कभी नहीं मिटा सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिफ्ज़ व अमान में है, ये दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिफ्ज़ व अमान में है। अब मैं आपसे यही कह रहा हूं, जो दीन तुम्हारा महफूज है, जो तुम्हारा कुरान महफूज है, बस बात इतनी है कि तुम पूरे मुसलमान बन जाओ, तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वफादार बन जाओ। हर घड़ी तुम्हारे साथ निस्बत मुस्तफा होना चाहिए, हर घड़ी तुम्हारे साथ अजमत मुस्तफा का पासो लिहाज होना चाहिए।
इसलिए मेरे अजीजों, जब तक तुम्हारे अंदर ये इनकलाब नहीं आए, एक मिसाल देकर के मैं आपको बताता हूं। आज दुनिया तुम्हें शराब पीते हुए देखकर ये नहीं कहती अब्दुल्ला का बेटा शराब पी रहा है। तुमको ताश के पत्ते खेलते हुए देख करके नहीं कहती अहमद का बेटा ताश के पत्ते खेल रहा था। ये तो बातें हो गई। दुनिया ये कहती है मोहम्मद अरबी का गुलाम शराब पी रहा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम ताश के पत्ते खेलता है। दुनिया यही कहती है मुसलमान चोरी कर रहे हैं, मुसलमान धोखा दे रहे हैं। इस लफ्ज का एहतराम और पास और लिहाज तुम्हें कितना जरूरी है। तुम्हारे अखलाक सबसे बुलंद होने चाहिए। तुम इस धरती पर, इस जमीन पर खैर उम्मत बनाए गए हो, सबसे बेहतरीन उम्मत बनाए गए हो। तुम अगर दिन भर गाने सुनते हुए नाचते हुए गुजारोगे तो तुम्हारे दिलों में निफाक ही तो पैदा होगा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं जो कसरत से गाने सुनता है वो मुनाफिकत की तरफ जाता है, उसके दिल में कुफ्र आने लगता है। और एक रिवायत ये है जो कसरत से गाने सुनता है वो जिना की तरफ जाता है। ये बेहयाइयां और बदकारियां यूं ही नहीं आती। मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये गाने वगैरह सुनना छोड़ दो, तुम्हारे दिलों के अंदर सिर्फ निफाक और डर पैदा होता रहेगा। तुमको अगर सुनना है तो अजमत इस्लाम के तराने सुनो, मेरे मुस्तफा की नाते सुनो। दिल में ईमान रोशन होता है, दिल के अंदर मजबूती आती है और तुम इस तरह बुजदिली की जिंदगी नहीं गुजारोगे। तुम जमे हुए पहाड़ों की तरह बन जाओगे। आज पास और लिहाज करना भी छोड़ दिया है मुसलमानों ने, जिसकी वजह से लोग तुम्हें तख्ते मश्क बनाए हुए हैं। इनको पता है ये हैं करोड़ों की तादाद में, लेकिन इनकी तरफ से अब जवाब नहीं आएगा। इसीलिए देखो जिसको चाहे जंगल राज में शूट करके मार दिया जाता है। क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए, क्यों इतनी हिम्मतें बढ़ गई? उसकी वजह यही है कि गुलाम मुस्तफा की बात तो ये थी कि इनको छेड़ना तो दूर की बात, इनके किसी बच्चे को भी कोई हाथ नहीं लगाता था। उनको पता था कि ये मोहम्मद अरबी के शेर हैं, ये निकलेंगे अपने यहां से तो लोगों का जीना हराम कर रखेंगे। दुनिया खौफ रखती थी, लेकिन तुम्हें तोड़ दिया गया है, फोड़ दिया गया है। चाहे जितने भी हालात बुरे हों, लेकिन मैं एक बात आपके सामने फिर से कह रहा हूं, तुम्हारे साथ सब कुछ हो गया हो, जुल्म हो गया हो, सब कुछ खो गया हो, सब कुछ छिन गया हो, लेकिन सीने में मोहब्बत मुस्तफा का सौदा कभी मत करना। ये एक दौलत अपने साथ रखो। अपने बच्चों को भी इतना पिलाओ, इतना पिलाओ कि बच्चों से, औरतों से भी मैं कहूंगा, माओ से भी, कि बच्चों को दूध पिलाओ तो ये कह करके नहीं कि बेटा तू बड़ा होगा मुझे ये कमा कर देगा, वो कमा कर देगा। माए बचपन में बच्चों को ये तरबियत दे कि बेटा मैंने तुझे अजमत मुस्तफा के लिए पाला है, और फिर देखना कि वो तुम्हारी भी कितनी अजमत का एहतराम करता है। जिसको तुमने अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में पाला वो तुम्हारी अजमत और एहतराम का भी पासो लिहाज रखता है।